मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। और अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथी भाइयों का फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा जो साथ मुझे मिला और आपके बीच में बार बार मजबूरीवश बोलो, क्योंकि मैं खुशी खुशी तो इन मीटिंग्स में उन दिनों कभी नहीं आया जब भी मेरे रिलैप्सेस हुए या मैंने दारू पी। मजबूर होके ही आता था। शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ जाती थी, जिंदगी का स्तर पूरा नीचे चले जाता था और मुझे आना पड़ता था। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये मीटिंग के दरवाजे हर हमेशा मेरे समान व्यक्ति के लिए खुले रहे। आज जिस प्रकार से सुचारू रूप से ये आध्यात्मिक ये अनामिक मद्यपी ऑनलाइन समूह ये मीटिंग्स लगातार चला रहा है, वैसे ही जवाबदारी से और जवाबदेही से बहुत सारे ए के सदस्य ये काम कर रहे थे कि ये मीटिंग्स के दरवाजे खुले थे। मैं आ सका आपके बीच में और आज ये बड़े विश्वास के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि आज ये एहसास है हर पल हर क्षण उसकी सिद्धता मेरे जीवन में मैं हर हमेशा प्राप्त करता हूं कि एक शक्ति का स्रोत है, एक चेतना का स्रोत है। आज एक चैतन्यमय जीवन है और वही शक्ति है जिसे मैं अपना ईश्वर मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सही में हृदय से, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, इन हमारे अनामिक मद्यपी ऑनलाइन समूह के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे इस मीटिंग को चलाने के लिए जो बार बार बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत सारा अपना योगदान देते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा अपनी जिंदगी के देते हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया जाता है कि मैं अपने अनुभव को कथन कर सकूं। आज का मेरा जो विषय है, जिन पे मैं अपने अनुभव कि मैं पहले कैसा था, मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं कैसा हूँ, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार, स्वीकृति, त्रुटि की ओर लेके जाता है। स्वीकार ही, एक्सेप्टेंस ही मेरे को एक्शन के लिए प्रेरित करता है या एक्शन के लिए आगे लेके जाता है। ये एक ही भाग ऐसा है स्वीकार का जो हमारे सेरेनिटी प्रेयर में एक्सेप्टेंस में आता है। ये सेरेनिटी प्रेयर हम बहुत यानी हमारे पूर्वजों के और सही में वो ईश्वरीय देन है, एक प्रोविडेंस है, एक व्यवस्था है कि उसने हर पल अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ऐसे ऐसे नवाजा है, इस प्रकार से अलंकारित किया है कि कहीं कोई कमी बची नहीं। क्योंकि ये प्रार्थना भी हमने बाहर से ही ली, ये प्रार्थना भी हमारी खुद की निर्मित नहीं है। ये प्रार्थना भी किसी व्यक्ति के निधन के बाद में उसके शोकाकुल परिवार ने जब एक शोक संदेश एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया, उस वक्त ये सेरेनिटी प्रेयर उसके साथ में थी और वो हमारे एक मेंबर ने पढ़ी। वो बहुत प्रभावित हुआ इस सेरेनिटी प्रेयर को पढ़ने के बाद में, और वो दौड़ता भागता वो सेरेनिटी प्रेयर लेके हमारे समूह के वो जो अनजान शराबी थे, गुमनाम शराबी थे, किसी प्रकार से नेमलेस बंच ऑफ अल्कोहलिक्स थे, कोई नाम नहीं था,
छुप छुपाए किसी के घर में मिलके कहीं पे तो भी अपने इस उपाय योजना को वो चला रहे थे, पूरी सिद्धता आई नहीं थी। उनके अंदर में कई डर थे, समाज में, समाज की मान्यता जो एक समाज में आज भी जिस प्रकार से एक सोशल स्टिग्मा है कि शराबी यानी गया बीता गंदा व्यक्ति, नालायक व्यक्ति, बेजवाबदार व्यक्ति, वो उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। आज धीरे धीरे थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा। आज भी उस प्रकार की मान्यता इस बीमारी को नहीं है जिस प्रकार से एड्स को है, कैंसर को है, कई जानलेवा बीमारियों को है। और यही एक दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पे तो भी ए का सदस्य होने के बावजूद भी इस मान्यता को, इस स्वीकार को पूरी तरह आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। ये स्वीकार जब तक पूरा नहीं हुआ, पूरी तरीके से नहीं हुआ, तब तक मेरे जीवन में वो उपाय योजना के लिए जो एक्शन होना वो नहीं आई। और ये चित्त शांति की प्रार्थना, ये सेरेनिटी प्रेयर, जो मैं बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग के शुरू में और मीटिंग के अंत में सुनता था, जो बार बार मेरे ओल्ड टाइमर्स बोलते थे कि मीटिंग यानी प्रेयर टू प्रेयर, एक प्रार्थना से दूसरे प्रार्थना तक, वहां पे ईश्वर का वास होता है, वाणी निकलती है, हृदय की भाषा होती है। वहां पे तुम्हारे जो समस्याएं है, जो प्रश्न है, जो मन में विवंचना है, जो जिस प्रकार का एक डायलेमा है, दुविधा है, वो सब वहां पे दूर हो जाएगी अगर आप अपने कान खुले रखोगे, अपने आंखों से उस वास्तविकता को देखोगे, उस सच्चाई को देखोगे और उसको अपना लोगे अपने जिंदगी में, अपने सुधार के प्रक्रिया में। और ये चित्त शांति की प्रार्थना बोलती है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, चित्त शांति। क्या सोब्राइटी, शराब की दूरी, यही एकमात्र आवश्यकता है मेरे जिंदगी के लिए? कहीं पे तो भी मैं भटक गया था, मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि सोब्राइटी ये शब्द इतनी बार आता है कि सेरेनिटी और सैनिटी का उल्लेख ही नहीं होता। मेरे समान व्यक्ति इन बातों को समझ ही नहीं पाता। यहाँ पे वो अनजान रहता है, इसकी जानकारी वो पूरी तरह हासिल ही नहीं करता। और जानकारी का अभाव या अनजान रहना ये मेरा कारण नहीं हो सकता मेरे रिलैप्सेस का या मेरे जिंदगी में वापस दोबारा उस दलदल में जाने का। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक्सेप्टेंस, ये वो फेज है जहाँ पे बहुत सारी चीजों को मेरे को छोड़ना है, जिनको मैंने पकड़ के रखा है, जिनको मैंने जिंदगी भर अपना के रखा है, जिनको मैंने बार बार प्रैक्टिस किया है, जिनके ऊपर मैं बार बार चला हूँ, जिनको मैं सच मान रहा हूँ, वही मेरी दुनिया सच है, ये जो मैं मान रहा हूँ, उसी से मैं हर वक्त एक रीजनिंग में जाता हूँ, लॉजिक में जाता हूँ, हर वक्त मैं कुछ कारण देता हूँ, कुछ ना कुछ मैं अपने नाकामयाबी का ठिकरा कहीं पे और फोड़ता हूँ। मेरे जिंदगी में मैं उस प्रकार का जीवन जो मैंने कभी सपनों में देखा था, मेरे सपने थे, मैं उस प्रकार की एक उपयोगिता जिंदगी में मैं अब हासिल कभी कर ही नहीं पाऊंगा। इस डर में मैं आ जाता हूँ। मैं अपने पूरे प्रोग्राम का लाभ ही नहीं ले पाता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये कार्यक्रम के द्वारा कोई लिमिट ही नहीं है पर्सनल ग्रोथ की, लिमिटलेस कार्यक्रम है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल को है, मगर एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसके हर क्षेत्र में, हर जगह पे वो अपने जिंदगी में ग्रोथ कर सकता है, अगर उसका एक्सेप्टेंस, अगर वो बेस, अगर उसका पाया वो मजबूत है, तो उसकी इमारत जो बनने वाली है वो स्पिरिचुअल एक रिकंस्ट्रक्शन है, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और करके सेरेनिटी प्रेयर का पहला भाग जो है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। सेरेनिटी ये एक प्रोडक्ट है किस बात का? ये एक्सेप्टेंस के बिगर आने वाला नहीं है। मेरा चित्त विचलित रहने वाला है, मैं इरिटेटेड, डिस्कम्फर्टेड, डिसकंटेंटेड रहने वाला हूँ ऊपर से टाइम तुम, बिकॉज आई एम ए ड्यूअल पर्सनैलिटी। मैं दोहरा व्यक्तिमत्व हूँ। मैं बाहर में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब बराबर है। अब क्या घरदार बराबर चल रहा, अब कामकाज चल रहा,
अब मेरे को मान्यता मिल रही, मेरे सेटिस्फैक्शन लिमिटेड हो जाते हैं। बहुत छोटी चीजों में मैं सेटिस्फाई होना चालू करता हूँ। मेरे मेरे दृष्टि नहीं लेता, मैं दृष्टिकोण नहीं लेता, मैं उसी दृष्टि को बनाए रखता हूँ। आई डोंट टेक अ न्यू विजन ऑफ माई लाइफ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अरे भाई, एक्सेप्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि मैं शराबी हूँ। एक्सेप्टेंस तो ये है कि डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। क्या मेरा ड्रिंकिंग ये प्रॉब्लम है? इफ अगर मैं इस इरादे से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूं, बार बार प्रताड़ित होके, लांछित होके, लज्जित होके, बार बार एक एक भयानक जिंदगी जी के, मजबूरी में बोलो, जब जब मैं आया तब डू आई हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। और जब वो डिजायर, वो मेरा इरादा, जो इरादा मैं करता था कि मैं बहुत कस्में खाता था, वादे करता था, हर वक्त अपने आप से एक ठोस निर्णय किए समान मैं करता था कि अब मैं कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, अब मैंने शराब बंद कर दी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि तू बंद नहीं कर सकता, तू सिर्फ अरेस्ट करने वाला है, एक दिन के आधार पर, वन डे एट ए टाइम। क्योंकि ये शराब बिल्कुल आजू बाजू में रहने वाली है, दुकानें चालू रहने वाले हैं, नए नए ब्रांड्स आने वाले हैं, पार्टीज होने वाले हैं, लोग आजू बाजू के पीने वाले हैं। इन सबको तू देखेगा, इन सबको देखते वक्त और जिंदगी के मौज मजा लेते वक्त तेरे जहन में ये बात आएगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और कहीं पे तो भी डीप विद इन, अंदर में रहा हुआ वो आनंद की संकल्पना उछाल मारेगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि एनी लर्किंग नोशन आई मे हैव दैट आई कुड ड्रिंक लाइक अदर पीपल whom I see drinking with impunity has to be smashed totally। अगर मेरे मन में, जहन में कहीं पे भी ये बात है छुपी हुई, क्योंकि मैंने उसको खोल के लाया ही नहीं ना सामने, खुला किया ही नहीं ना, वो सुप्त मन में कहाँ पे किस प्रकार से ये बातें छुपी हुई है मुझे मालूम नहीं। क्योंकि वो एक्शन में मैं गया ही नहीं हूँ, वो कृति में मैं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस विल लीड मी देयर। एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो एक्शन नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो लगता था मैं मीटिंग्स आ रहा हूँ, मीटिंग्स में सर्विस दे रहा हूँ, मैं चाय बांट रहा हूँ, मैं हॉल लगा रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ अपने आप को कहीं पे तो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए, चार लोगों में उठ के दिखने के लिए, आई वॉन्टेड ऑलवेज टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को हर वक्त एक केंद्र बिंदु करके जीना था। मेरी पर्सनैलिटी क्या है, किस प्रकार की पर्सनैलिटी है? अगर मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे है? मेरी ये सिर्फ मान्यता कि आई एम एन अल्कोहलिक, ये इनफ है क्या? और क्या शराब की दूरी मैंने प्राप्त करना एक दिन का आधार, वन डे एट ए टाइम, हॉल्ट हाउ, हमने बहुत सारे स्लोगन्स पे कल हमने एक दूसरे के साथ में चर्चा की। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि चर्चा ही है, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो मैं अपने प्रतिबिंब से बात करते रहता हूँ, रिफ्लेक्शन से बात करता रहता हूँ। तो ये जो बात है कि डू आई नाउ रियलाइज व्हाट इज माय प्रॉब्लम, कि जिंदगी में किसी भी कारण से मैं दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूँ क्योंकि मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। और ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इसलिए है कि आई एम अ सिक पर्सन, और ये सिकनेस मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम मेरे थिंकिंग प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, और ये थिंकिंग प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर से, मेरे कैरेक्टर से, मेरे वर्तणुक से, मेरे बर्ताव से जुड़ा हुआ है। अब ये जोड़ एक्सेप्टेंस में किस प्रकार आने को होना है? एक बार, कई बार लोग बोलते हैं कि स्टेप नंबर 1 इज ओनली स्टेप विच कैन बी टेकन 100%, 100%। यानी यहाँ पर वो जो बात है कि मेरे मन में कोई ख्याल है क्या, मैंने बार बार खंगार के देखने को होना, मैंने कुछ लिखित काम किया है क्या, मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर किए हैं क्या, मैंने वो सब क्वेश्चन जो मेरे सामने आते हैं वो क्वेश्चंस हाँ में दिए है क्या, मैंने हामी भरी है क्या, मैंने अफर्मेशन दिया है क्या, स्वीकार किया है क्या, कबूल किया है क्या? क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
सरफेस पे ऊपरी ऊपरी तौर पर ये बातें अगर रहती है, डीप विद इन नहीं जाती है, रूट कॉज तक नहीं जाती है, अंदर तक, मेरे जहन तक अगर नहीं जाती है, मेरे सांसों में इन बातों का अगर असर नहीं होता है, तो ये ऊपरी बात कब अगर निकल जाएगी, मैं एक ब्लैंक स्पॉट में आ जाऊंगा, मैं फिर से वापस निराशा में चले जाऊंगा या तो गुस्से में चले जाऊंगा। वो किस प्रकार से मेरा ईगो काम करेगा, अहम काम करेगा, मुझे मालूम नहीं। वो आवश्यक नम्रता कब हट जाएंगी। वो ह्यूमिलिटी इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सोबराइटी। और ये ह्यूमिलिटी जो बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सोबराइटी है, यही मैं खो दूंगा, क्योंकि दूसरे शब्दों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ईगो डिप्लेशन का है, अहंकार के खच्चीकरण का है, मैं को खत्म करने का है। ये मैं और मैं खाना, और ये मैं और मैं खाने का संबंध इतना जबरदस्त है मेरे जिंदगी में कि अगर ये एक्सेप्टेंस यानी गिव अप, जो बातें मेरे जहन में जुड़ी है, मेरे मान्यताओं में जुड़ी है, मेरे मन में जुड़ी हुई है, मेरे खुद के जीवन में मैंने मन बना लिया है, मेरी वो आइडियाज ही जिस प्रकार से काम कर रही थी, मेरे वो विचार जिस प्रकार से काम कर रहे थे, उन्हीं को मैं अभी भी पकड़े हूँ, उनमें चेंज ही नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये चेंज आए बिगर, उसमें बदल आए बिगर, मेरे को वो सेरेनिटी का जो भाग है वो उसकी शुरुआत ही नहीं होगी, मेरा चित्त शांति नहीं होगा। ये जो थोड़े देर के लिए तूफान ठहर गया है ना, ये तूफान उस प्रकार का है कि जैसे कि एक जबरदस्त एक तूफान आता है, सब कुछ उड़ जाता है, एक आदमी का खेत, घर, खलियान सब बर्बाद हो जाता है, और कहीं पे तो दुबक के बैठा हुआ वो आदमी जब वो तूफान रुक जाता है तो बाहर निकलता है और अपने पत्नी को बोलता है, "See, darling, now that storm has stopped." ये तूफान तो रुक गया, कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया कि तूफान तो रुक गया। अरे मगर ये जो बिखरा पड़ा है, सब निकल गया है, जिंदगी तहस नहस हो गई है, उसका क्या? व्हाट अबाउट दैट? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक में ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे वाक्य दिए हैं कि मेरा अल्कोहलिज्म क्या है, मेरा अल्कोहलिज्म के लिए, मेरे को समझाने के लिए, मेरे को उससे जोड़ने के लिए, उसकी भयानक वो मेरा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ड्रिंकिंग है, इनसेन फैसिनेशन फॉर अल्कोहल। बिल बोलता है कि क्या मैं पागल था? एम आई मैड? बिल के स्टोरी से मेरे मेरे मेरा रिलेशन कैसा बनेगा? अगर बिल की स्टोरी पहले आ रही है, एक ही स्टोरी शुरू में आ रही है, वो अगर एक ऐसी स्टोरी है कि जिससे आज दुनिया भर के लोग कनेक्ट हुए हैं, आज दुनिया भर के लोग उस स्टोरी के द्वारा डॉक्टर्स ओपिनियन के बाद में एक जिसको बोला जाता है कि वंडरफुली, यानी एक शराबी के जिंदगी में उसका थिंकिंग कैसा था, उसके जिंदगी में शराब किस प्रकार आई, वो शराब का प्रोग्रेशन कैसा हुआ, उसके जिंदगी में उसकी जो स्तर था जिंदगी का वो कैसे नीचे जाने लग गया। वो बहुत होनहार होने के बावजूद भी जिंदगी में उस मुकाम पे कब आ गया जब वो बोलता है कि चारों तरफ से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रेत के एक ढिगारे में मैं धंसा जा रहा हूँ, मेरे तरफ मैं पूरा अंधेरे में चला गया हूँ, मुझे मेरा मैच मिल गया, आई हैव रिसीव्ड माय मैच, और अल्कोहल शराब ने मुझे ओवर पावर कर लिया है। द ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अगर ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम अगर मेरे को समझ में नहीं आता, बाकी की मान्यताएं, आगे की मान्यताएं मेरी अधूरी रह जाएंगी, अपूरी रह जाएंगी, वो पूरी नहीं आएंगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे उन सब बातों से अवगत कराता है कि वो कितना सुंदर उदाहरण दिया है जे वॉकर का, क्या पागलपन दिखाया है उसका। वो सुनते वक्त मेरे को लगता है ये क्या है, ये इस प्रकार का पागलपन। और बिग बुक बोलता है, बिल साहब लिखते हैं कि यही अगर मैंने अपने शराबखोरी को अप्लाई किया तो, कि एक आदमी सिर्फ गाड़ी देखता है, दूर से आई हुई गाड़ी देखता है तो उसको एक जुनून आ जाता है, उसके अंदर में एक ओढ़ निर्माण हो जाती है कि इस गाड़ी से उस पार निकल जाऊंगा फट से।
लोग उसको समझाते हैं, अरे क्या कर रहा, मर जाएगा एक आध दिन, मगर वो मानता नहीं है। वो बोलता है नहीं नहीं, इसमें क्या आनंद आता है, कितना मजा आता है, तुम कभी करके देखो, तुमने कभी किया ही नहीं, तुमको क्या समझ में आने वाला। फिर कहीं पे तो भी सर में चोट आ जाती, स्कल क्रैक हो जाता। वो बोलता अरे गलती हो गई, जजमेंट गलत हो गया, वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं थोड़ा पहले अगर निकल गया रहता तो ये सब नहीं हुआ रहता। मैं भी बोलता था यार वो आखिरी में बैठा ना, बाद में पिया ना, वो नहीं पिया रहता था, पहले निकल गया रहता था, तो शायद मैं घर में ठीक ठाक पहुंचा रहता, पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ा नहीं रहता, मैं जेल में नहीं गया रहता। अरे क्या है, वही चीजें हो रही है बार बार। वो इंसानिटी ये नहीं है कि मैं वही चीजें कर रहा हूँ, इंसानिटी ये है कि मुझे मालूम है कि शराब मेरी हालत खराब कर रही है, शराब मेरे को जेल में लेके जा रही है, शराब मेरे रिश्ते नाते खराब कर रही, शराब मेरे जिंदगी को तहस नहस कर रही, फिर भी शराब पीने का ख्याल मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं रहा। और मैं कितना भी इरादा कर लेता हूँ, पक्का इरादा कर लेता हूँ, मजबूत इरादा कर लेता हूँ कि जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा, मगर शराब पीने का आया हुआ एक छोटा सा ख्याल, उसके सामने ये मेरा पक्का किया हुआ निर्धार हार जाता है, और वो पीने का ख्याल जीत जाता है, और मैं पीने चले जाता हूँ। और जब पीता हूँ तो फिजिकल एलर्जी काम करती है, वो ट्रिगर करती है, और मैं पीते ही रहता हूँ। एक्सेप्टेंस, अफर्मेशन, स्वीकार, मेरे जिंदगी में आए हुए एविडेंसेस के द्वारा कि वो जे वॉकर का मेरी जिंदगी में उदाहरण है क्या, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, कि एक व्यक्ति कई सालों तक वो निर्धार करता है जवानी में, वो देखता है कि मेरे जो ड्रीम्स है, मैं जो अपने जिंदगी को बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ, ये शराब उसके बीच में आ गई। क्या क्या ब्लॉक्स है मेरे, अगर सोबराइटी में आने वाले ब्लॉक्स को मैंने पहचाना, सात्विक जीवन में आने वाले ब्लॉक्स को मैंने पहचाना, अगर मेरा संयमित जीवन है, एक संतुलित जीवन मेरे को जीना है, एक सद्विवेक का, एक सहानपन का, एक विजडम का जीवन अगर मेरे को जीना है, एक चित्त शांति का जीवन जीना है, इट इज नॉट जस्ट सोबराइटी, अब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल, इट इज मोर देन दैट। ये बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ जो है वो मेरे को लेना है, तो मेरे को तो ये एक्सेप्टेंस लेवल टोटल लाना पड़ेगा, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। वो उदाहरण दिया गया है हमारे, वो पूर्वज बहुत अच्छे से लिखते हैं कि एक बड़ा सा जहाज, ये तो अब जे वॉकर का उदाहरण कितना क्लियर है। उसके बाद में हमारे लोगों को बचने का जो मौका मिला, हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड है ना, एक दूसरे के साथ में है ना, एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, हाथ मिलाते हैं, शराबियों की संगत शराबियों के लिए बोलते हैं। एक बहुत बड़ा जहाज, टाइटेनिक समान, कि जहां पे अनेक फ्लोअर्स है, एक तल में, नीचे में, जहाँ पे वो स्टीयरिंग व्हील होता है, या जहाँ से एक जहाज का नियंत्रण होता है, जहाँ पे वो इंजिन रहते हैं, वहां पे काम करने वाला वो व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है, उसके पास में व्यवस्था नहीं है, वो शर्ट वर्ट उतार के रखता है, वो पूरा पसीने से तर हो जाता है, उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, उसके पास में खाने पीने की भी व्यवस्था उसको बराबर मिलती नहीं है, वो एकदम नीचे के इस पे है उस जहाज में। और वहां से फिर सेकंड क्लास, फिर अपर सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर वीआईपी क्लास, फिर वेरी वेरी वीआईपी क्लास, ऐसा करते करते डेक तक आता है। और डेक के वहां पे कैप्टन टेबल है, और वो कैप्टन टेबल पे ये वीवीआईपी क्लास में से भी जो वीवीआईपी है, उस आदमी को वहां पे एंटरटेन किया जाता है, उसको सब सुविधा दी जाती है, उसके लिए पूरे मुजरे, हाथ सलाम करना, ये करना, उसके उसके मुंह से निकला हुआ शब्द तुरंत उसको पूरा पूरे तरीके से उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन यही नीचे के बिल्कुल फ्लोर पे जो आदमी खड़ा था वो, और ये कैप्टन टेबल पे बैठा हुआ वीवीआईपी आदमी, जो सूट बूट में शानो शौकत में जिया है, जब ये दोनों डेक पे खड़े थे जहां पे ये जहाज डूब रहा था, और दोनों ने उस अंधेरे में, उस समंदर में जब जंप किया, तब उनके मन में
जैसे ही वो ठंडा पानी उनके बदन को लगा, एक ही बात आई कि हे भगवान, जिंदगी को बचा दे, मेरी जिंदगी बच जाए। और जब ये लोगों को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बचाया गया, दूसरे जहाज पे लाया गया, तब कैप्टन टेबल से उस आखिरी के वो जो सेलर था वहां तक के उनके आनंद की परिसीमा नहीं रही। मगर ये आनंद वहीं तक सीमित नहीं रहा। ये आनंद सिर्फ वहां से बचने के बाद में अपने अपने घरों में जाने तक ही सीमित नहीं रहा। ये लोग दोबारा उस समंदर में एक जहाज लेके निकले, और जो भी उस समंदर में डूब रहे थे और मदद की पुकार कर रहे थे, उनको बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की, करके ही आज दुनिया भर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनेक लोग, अनेक धर्मों के, अनेक जाति के, पंथों के जुड़े हुए। एक्सेप्टेंस, मैं डूब रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, मेरी व्यवस्था खत्म हो गई है, ये जितने जल्दी मेरे साथ में आएगा ये एक्सेप्टेंस कि आई कांट, टुगेदर वी कैन, एंड गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट। बहुत इजी है, बहुत सरल है, क्योंकि इसमें गिव अप है। अहम का छोड़ना है, मेरे मैं को छोड़ना है, मेरे उन पहले के इरादों को, पहले के मेरे सोच को छोड़ना है, और जो मेरे को जमता नहीं है वहीं पे मैं अटक जाता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में बहुत सुंदर रीत्या मेरे एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए कि मेरी शारीरिक अवस्था से मेरी मानसिक अवस्था खराब है। शारीरिक अब्स्टिनेंस तो मेरे को आवश्यक ही है, क्योंकि शराब का एक घूंट मेरा काम तमाम कर देगा, वो क्रेविंग स्टार्ट कर देगा, वो फिजिकल एलर्जी ट्रिगर हो जाएगी। फिर मैं मन का नहीं सुनने वाला, मन का सुन के शरीर वहां पे पीने चले गया। अब शरीर जब बैठ गया पीने को, तब वो शरीर बैठे ही रहना चाहता है, पीते ही रहना चाहता है, जब तक उल्टी नहीं होती या बेहोशी नहीं आती। ये दो बातें अगर नहीं रही रहती तो बहुत सारे हमारे सदस्य बयान करते हैं, और ये वास्तविकता है कि मैं ड्रमों से एक ही जगह बैठ के शराब पीते रहा रहता, शायद पीते पीते ही मर गया रहता। ये दो नैसर्गिक प्रक्रिया मेरे साथ में थी, करके वो खंड होता था, नहीं तो मैं तो अखंड था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं किस प्रकार के शराब के प्रॉब्लम को लेके आया हूँ, क्या मेरा शराब का जबरदस्त किस प्रकार ये प्रॉब्लम है, मैं अल्कोहलिक हूँ यानी एक्चुअल इसकी मान्यता मेरे जहन में कहाँ तक गई है, डीप विद इन कहाँ गई है। मेरा पावरलेसनेस, जो बिल बोलता है कि शराब हैड ओवर पावर, शराब ने मुझे ओवर पावर कर लिया था, उसने मुझे गुलाम बना लिया था, मैं उसका गुलाम बन गया था, और उसने मुझे अपने काबू में कर लिया था। आगे जाके हमारे इस मान्यता को बढ़ाने के लिए अनेक उदाहरणों के द्वारा किस प्रकार शराब एक रैपेशियस डेप्टर, खींच खींच के एक जुल्मी साहूकार, वो साहूकार तो भी बोलेगा जाने दे यार, तेरे पास में देने को कुछ नहीं है, तेरे बच्चे को देख के दया आ रही, जा छोड़ दिया तेरे को। मगर ये ऐसा साहूकार है, ये तो बोलता है जा चोरी कर, खून कर, कुछ भी कर, आ मेरे पास आ। इतना जबरदस्त मेरे नैतिकता में आया हुआ अवमूल्यन, मैं निचले स्तर पे जाते जाना, ये जबरदस्त भाग है। और करके मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है, वो शराब का पहला घूंट मेरे जिंदगी में क्यों आता है, सेल्फ नॉलेज हैज अटरली फेड। वो बोलता है अब मेरे को समझ गया, अब मुझे मालूम हो गया, अब मेरी वैसी हालत नहीं है, अब मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, आई डोंट नीड योर प्रोग्राम। और कुछ ही अरसे के बाद में उसकी हालत खराब। एक निर्धार उसने किया, 25 साल तक उस निर्धार को पाला। उसने ये देखा कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, शराब मेरे जिंदगी में मेरे को मेरे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करने देगी। बड़ा एक ठोस निर्णयों वाला इंसान था, वास्तविकता में जीने वाला इंसान था, अपने निर्णयों पर कायम रहा। 25 साल तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, और एक दिन उसके जिंदगी में उसने देखा कि सब कुछ आ गया, कहाँ मैं गाफिल हो सकता हूँ,
किस प्रकार मैं गाफिल हो सकता हूँ? कैसे शराब मेरे को अपने चुंगल में खींच सकती है? मेरा भाई बोल रहा था कि अगर वो पहला दिन जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, उस दिन को अगर मैं याद रखूं तो मैं उपाय योजना को याद रखूंगा और करके मैं शराब नहीं पीऊंगा। उसका सिर्फ याद रखना मेरे लिए काम नहीं है, काम का नहीं है। उपाय योजना और उस उपाय योजना पे काम करना, एक्शन में जाना। वो एक्शन में जब तक मैं अटका हुआ, वो इसका मतलब मेरे अंदर में बहुत सारे डर अभी भी बाकी है, क्योंकि वो डर बिना एक्सेप्टेंस के, बिना सॉल्यूशन के एक्सेप्टेंस के। सॉल्यूशन क्या है? वी ले बिफोर यू द स्पिरिचुअल टूल्स। अब मैंने साधन ही नहीं उठाए तो मेरा डर जाएगा कहाँ से? अगर मैंने साधन उठाए तो डर चले जाएगा। उसका भी मैं आपके सामने अनुभव से उदाहरण रखूंगा। अगर पटा तो लेना, नहीं पटा तो राम राम, छोड़ देना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है ये मानसिकता, ये मानसिक अवस्था मेरी बनी रहती है। वो शराब पीना मेरा रुक जाता है, मगर मेरा डिल्यूजन, मेरा इल्यूजन कायम रहता है। मैं उसी जिंदगी को एक वास्तविक जिंदगी मानते रहता हूँ। मेरा वही जिंदगी बिना शराब के मैं समझता हूँ कि हो गया यार, अब तो ठीक है ना, अब तो घरदार के लोग मानने को होना, अब तो उन्होंने मेरा साथ देने को होना, अब तो मैं घर में आता हूँ तो मेरे को घर वाले ने आए बराबर पानी वानी ये वो पूछने को होना। और जब मेरी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आर द रूट कॉज ऑफ अवर, हमारे वापस दोबारा बार बार जिंदगी में एक तूफान में जाने का अगर रूट कॉज कोई है तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी नहीं है उसमें। अरे वो उसका क्या हालत है, दिन भर बच्चों को संभालते हुए, मेरे लिए खाना बनाते हुए, मैं आऊंगा तो गरम गरम कुछ तो भी चाय पानी नाश्ता बना के रखने के लिए वो क्या कर रही है, वो भाग मैं देखता ही नहीं हूँ। बस अब मैं शराब नहीं पी रहा हूं ना तो मेरे को मेरे अधिकार वापस होना, मेरे सब बातें बराबर होने को ना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग। वो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो वो चित्त शांति नहीं आएंगी, चित्त शांति नहीं आएंगी तो मैं एक्शन पार्ट में नहीं जाऊंगा। मैं यही मानता था कि यार मेरे मानसिक अवस्था में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मेरी मानसिक अवस्था ही मेरा प्रॉब्लम है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बताता है। मैं अर्धवट हूँ। अब ये अर्धवट बोले तो, अधूरा बोले तो मेरे को समझ में थोड़ा सा, मेरे को समझने में या मेरे को मानने में आसानी जाती है। अगर मेरे को पागल बोला, इंसेंट बोला तो मैं बोलूंगा मैं पागल नहीं हूँ, मगर मेरे काम मैंने जो किए हथकंडे हैं वो तो इनसे नहीं थे। इंसानिटी यानी मेरे को मालूम है ये करके मेरा नुकसान होने वाला है, ये करके मेरे जीने का जरिया जो है, जो पैसे है वो बर्बाद होने वाले हैं। मेरे जिंदगी का जो ठेव है, जो प्रोविजंस है, उसको मैं तहस नहस करने वाला हूँ। ये मालूम होने के बावजूद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाना, वही करना। मेरे को बचाने के लिए मेरा भाई आना, उसने बोलना कि क्या हो गया, कर्जा है ना, नहीं दे पा रहा ना, 10% ब्याज से है ना, तू डर के मारे, वो बैज वालों के डर के मारे ये दुकान बेच रहा ना, एक धरोहर को बेच रहा। अरे मत बेच, मत साइन कर, तेरा जो भी कर्जा है मैं चुका देता हूँ। कई बार तो उन्होंने चुका दिया, लेकिन मैं प्रोविजंस को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने रियलिस्टिक ट्रूथ एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाया नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि अनमैनेजेबल हूँ, मगर मेरी अनमैनेजिबिलिटी कहाँ से चालू होती है, कैसे चालू होती है, क्यों चालू होती है, क्यों मेरे रिश्ते संबंध बराबर नहीं बनते? जब वो उदाहरण दिया जाता है एक्टर का, वो एक्टर का उदाहरण अगर मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ कि यार इरादे अच्छे हैं, सब मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ देना चाहता हूँ, सबको खुश रखना चाहता हूँ, और मैं ही स्टेज बनाता हूँ, मैं ही डायलॉग लिखता हूँ, मैं ही सब कुछ कुछ करता हूँ। ये सॉल्यूशन का जो भाग है ना, वो सॉल्यूशन का भाग पूर्णतः स्वीकार आए बिगर, उसको मैंने कबूल किए बिगर, उसको जैसा मैंने कल बोला कि बिना खंगारे, बिना संशोधन किए, बिना खोजे अपने मन को बना लेना, अपनी खुद के जिंदगी में कुछ अपनी प्रिजुडाइजेस तैयार कर लेना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता।
मेरे मेरे घर वाले मेरे ऊपर नाराजगी है, वो मेरे से कभी बात ही नहीं, तो मैं पहल ही नहीं करता, मैं पहल ही नहीं करता उसकी तरफ से, पहल मेरे तरफ से होना। मेरे को एक कार्यक्रम मिला है, उस कार्यक्रम को अगर मैं वापरता हूँ, उसको मैं अगर आमेश में जाने तक, यानी वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में अगर जाता हूँ, तो किस प्रकार पहल करना है, घर में कैसा ध्यान देना है, घर काम मीटिंग कैसा करना है, ये सब मेरे को आता है, ये सब मेरे लिए दिया गया है, मगर मैं उसका वापर ही नहीं करता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं अटक कहाँ जाता हूँ? मैं ये बात को मान लेता हूँ कि मैं अल्कोहलिक हूँ, लेकिन फिर ये भगवान, ये हायर पावर, ये कंसेप्ट ऑफ गॉड, अब मैंने अपनी जिंदगी उसको देना तो मेरा कुछ रहेगा ही क्या? ये कैसा देना? अरे इतना क्लियर उसने दिया है हाउ एंड वाई को, बहुत अच्छे से है ये उदाहरण देते हुए, ये एक्टर का उदाहरण देते हुए वो बताता है कि सेल्फ विल से, एक अपनी ही इच्छा से, स्व केंद्रित प्रवृत्तियों से वो जो एक्टर है वो बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है, वो बहुत जबरदस्त रीते अपने स्वार्थों को, अपने इच्छाओं को ही पूरा करना चाहता है। क्या मेरा जीवन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? मैं अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहा हूँ, इस रिफ्लेक्शन को मैं हामी भर रहा हूँ, डीप विद इन इसकी मान्यता दे रहा हूँ, तभी तो मैं एक्सेप्टेंस में आके ये बोलूंगा, हाँ स्वीकार है, मंजूर है, अब मुझे अपनी इच्छा को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं उस बात को देखने को तैयार हूँ कि यार कोई तो भी है, कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है, जहां मैं थर्ड क्लास के डिब्बे में सिर्फ अपने शराब पीने को पूरा करने के लिए बेंगलोर में मद्रास से जीटी में चढ़ता हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ देता हूँ, जिनको मेरे को विशाखापट्टनम छोड़ना था, उनको बोलता हूँ कि यहाँ से आप चले जाओ, मैंने आपको यहाँ तक ला लिया है, अब मैं वापस जाता हूँ। अब मेरे को 1 महीने के बाद में तिरुपति वगैरह सब घूम के आने के बाद में मेरे को अचानक दुकान याद आता है, क्योंकि अब मेरा जुगाड़ खत्म हो गया ना, पैसे खत्म हो गए ना, अब मेरे पास में व्यवस्था नहीं है ना पीने की। अब मैं उनको बोलता हूँ कि आप निकल जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो पिताजी बोलते क्या तेरे पास में भी पैसे नहीं, मेरे पास में भी पैसे नहीं, कैसा करेगा, ये 100 रुपए रख। तो मैं वहां पे जो टिकट मेरा कैंसिल करता हूँ, वो टिकट से मेरे घर आने का, नागपुर आने का टिकट नहीं निकालता। मैं अनजान शहर में, जहाँ पे मेरे को भाषा नहीं समझती, जहाँ पे बोली नहीं समझती, वहां पे एक ऑटो वाले को पकड़ के बोलता हूँ ये कहाँ मिलेगा, हाथ के इशारे से वो बोलता बैठो, वो लेके जाता है, मैं अपना जुगाड़ जमाता हूँ, अपने पैंट के और पेट के बीच में उसको दबाता हूँ, और सिगरेट वगैरह की अरेंजमेंट करके आके प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड से मैं थर्ड क्लास के डब्बे में चढ़ के बैठ जाता हूँ। कहाँ पे? गेट पे। और जैसे ही ट्रेन छूटती है, मैं अपना सिगरेट पीना चालू और अपना बुदला निकाल के अपना पीना चालू, और लोग बोलते क्या कर रहे हैं, गिर जाओगे ना, और मैं मुजोरी करता हूँ। और जब होश आता है तो मैं देखता हूँ कि एक थर्ड क्लास का कंपार्टमेंट, जहां पे खड़े रहने को जगह नहीं है, मुझने अगर किसी को पेशाब लग गई, पेशाब करने को जाना है, तो पेशाब करने को नहीं जा सकता बेचारा, वहां पे एक बाकड़े पे अंदर में मेरे को सुला दिया है। किसने लाके मेरे को अंदर में एक वीवीआई के समान, एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के समान उठा के लाया, मेरे जिंदगी को बचा दिया। थर्ड स्टेप इज वेरी इजी, इतनी कठिन नहीं है दोस्तों। अगर मैं अपने गत जीवन में इन एविडेंसेस को देखता हूं, तो ये स्वीकार, ये एक्सेप्टेंस, ये अपने अहम को छोड़ना, मैंपन को छोड़ना, ओ स्टॉप प्लेइंग गॉड, परफेक्शन को छोड़ना, अपने इम्परफेक्शन को स्वीकार करना कि हाँ ठीक है मैं इम्परफेक्ट हूँ, हर वक्त परफेक्शन की सोचना कि ये ऐसे ही होने को ना, वो वैसे ही होने को ना, बैंकरप्ट आइडियलिस्ट, आइडियल्स की बहुत बड़ी बड़ी बातें, मगर खुद कहीं पे भी नहीं। ये मेरे रिफ्लेक्शन है, ये मैं हूं, और ये अगर मैं हूं, तो मेरे लिए भाई कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जितने जल्दी मैं इस रास्ते पे आ जाऊं, जितने जल्दी मैं एक्सेप्टेंस पे आ जाऊं, जितने जल्दी मैं इस सॉल्यूशन को पूर्णतः अपना लूं, क्या है बहुत कम है। दिल बोलता है कि मैं तो झगड़ रहा था, मैं तो इस
गॉड कंसेप्ट को, यानी वो धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पे तो रिलीजन था, वहां पे तो रिलीजन को लेना था। और बिल समान आदमी, या जो मेरे टाइप का है, मैं उसके टाइप का हूँ, ये इन सब बातों से बंडखोरी करके, डिफायंस करके, रिबेल करके, शुरू से ही तो अपने जिंदगी में इन सब चीजों को दूर करके, अपने जिंदगी का स्वातंत्र पाने के लिए, खुद का फ्रीडम पाने के लिए, खुद की वो व्यवस्था में जीने के लिए इन सब से दूर हो गए थे। मैं भी हो गया था। तो बिल का वो ईबी के साथ में वाद विवाद, जैसा कल मैंने शेयर करते वक्त कहा कि रोनाल्ड एज जबरदस्त रीत्या वो डॉक्टर कार्ल जंग से चर्चा करता है, डेस्परेटली। ओ ओ जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। और बिल डब्ल्यू ईबी के साथ में चर्चा में जाता है, और ईबी के साथ में चर्चा करते हुए बोलता है, यार ये सब बाजू रखते रहा, ये गार्ड वगैरह मेरे को नहीं होना। ईबी भी थक जाता है, कितना समझाऊं यार तेरे को, कितना बताऊं कि इसके बगैर होने वाला नहीं है, कितना बताऊं कि ये तेरे को मानना ही पड़ेगा, ये इसको तेरे को स्वीकारना ही पड़ेगा। आइदर गॉड इज देयर और गॉड इज नॉट। नहीं तो अपनी जिंदगी को तहस नहस होते हुए देख, अपने जिंदगी को खत्म होने तक देख। वो ऑब्सेशन कि समडे समहाउ आई विल हैव दैट कंट्रोल ड्रिंकिंग, ये एक जानलेवा ऑब्सेशन पकड़ के बैठ, क्योंकि ये तू छोड़ नहीं पाएगा, ये तेरे से निकलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ काम नहीं करता, सेल्फ विल काम नहीं करती, सेल्फ नॉलेज काम नहीं करता, सेल्फ रिलायंस काम नहीं करता, कोई भी मानवीय उपाय योजना काम नहीं करती। अब ये सब जब काम ही नहीं करता, ये तेरे को बार बार तेरे एविडेंशियली, एविडेंसेस के द्वारा बार बार तेरे जिंदगी में आ रहा, तब भी तू, जैसा एक अगर व्यक्ति कोई क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्राइम करके पकड़े जाने के बाद में अपने आप को बचाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयत्न करता है, वैसा मैं कर रहा था। हर वो हर प्रकार से वो बताता है कि मैं वो हूं ही नहीं, आई एम नॉट दैट, तो मी नवेच। और मैं वो हूं नहीं, एलिबिस देता है, अनेक प्रूफ्स बनाता है। हार जाता है एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में हारता है तो अपर कोर्ट में जाता है, अपर कोर्ट में हारता है तो उसके ऊपर के कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, मगर फिर भी वर्डिक्ट आता है। और करके एक कन्विक्शन है, कन्विक्शन एक सजा के रूप में आती है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे को कन्विक्शन एक फ्रीडम के रूप में आती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कन्विक्शन सजा नहीं है, कन्विक्शन फ्रीडम है। और कन्विक्शन ये है कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी चला नहीं पा रहा हूं, कोई भी मानवीय शक्ति मेरे जिंदगी को या मेरे इस बीमारी से मेरे को आजादी दे नहीं पा रही है। एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, जिसके द्वारा ये संभव है, अगर मैं उसे अपने जिंदगी में प्राप्त करूं तो। गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट, सो सीकिंग गॉड इन माय लाइफ इज, इसकी तैयारी होना, ये एक्सेप्टेंस है कि हाँ, नाउ आई एम टोटली रेडी, आई हैव मेड अ डिसीजन टू गो टू एनी लेंथ। और करके बिल बोलता है कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना झगड़ा कर रहा था, उसने मेरे को वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस पढ़ने को लाके दे दिया कि एक व्यक्ति के जिंदगी में आध्यात्मिक अनुभव ही अगर उसको शराब की दूरी दिला सकता है और सातत्य से एक मनोवैज्ञानिक बदलाव उसके जीवन में ला सकता है, प्रोफाउंड चेंज ला सकता है, उसके पर्सनैलिटी में चेंज ला सकता है, उसके व्यक्तित्व में चेंज ला सकता है, उसके एटीट्यूड्स को अल्टर कर सकता है, तो ये आध्यात्मिक अनुभव के लिए आखिरी में पूरा अपना, पूरा जितना भी उसके पास में था, ईबी के पास में, अपने मित्र के लिए वो सब देने को तैयार था। मगर वो देने के बाद में भी काम नहीं आया। मगर एक शब्द कहीं पे तो भी वो प्रोविडेंस ने ईबी के मुंह से निकाला और वो काम कर गया कि तू तेरे चॉइस का भगवान क्यों नहीं चुनता? व्हाई डोंट यू टेक यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। और बिल बोले, व्हाट आई नीड, मेरे को क्या आवश्यकता है? आई नीड ओनली द विलिंगनेस, मेरे मन की तैयारी। Am I now ready to believe or do I now believe in a power greater than myself? ये सब जो उदाहरण मेरे जिंदगी के है, ये उदाहरण के द्वारा क्या मैं इस बिलीफ पे तो भी आने को तैयार हूँ?
करके ये came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, restoration of sanity. मेरा गया हुआ विवेक, मेरा मानसिक संतुलन, मेरा अधूरापन दूर होके मेरे को एक मेरे मन को संपूर्ण बनना, यानी मन अधूरा होना यानी क्या है, मैं जहां पे हूं वहां पे मन है ही नहीं। ए बोलता है ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो, क्योंकि ए के लोगों को मालूम है ये इसका मन भटक रहा है, ये यहाँ पे मन इसका लग नहीं रहा, घर में नहीं लगा, माँ बाप के साथ में नहीं लगा, भाई बहनों के साथ में नहीं लगा, काम पे नहीं लगा, वो ए में कहाँ मन लगने वाला था मेरा। लेकिन ए के लोगों को ये मालूम था कि ये अगर शरीर से आता है तो इसकी आत्मा आएगी, इसके प्राण आएंगे, इसका जहन आएगा, इसके हृदय तक एक कोई ना कोई बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं एक आशा की किरण आएगी, कहीं ना कहीं वो उजाला आएगा और वो काम कर जाएगा। और कहीं पे तो भी ये इस बिलीफ पे आ जाएगा जो बोला जाता है, आई केम टू मीटिंग्स एंड आई केम टू बिलीव। मैं आते रहा, मैं मीटिंग्स में आते रहा, मैं मीटिंग करते रहा, और मैं इस बात की मान्यता पे आके पहुंचा कि कोई तो भी एक शक्ति है, देयर इज अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, वही मुझे एक मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है, एक संतुलित जीवन दे सकती है, एक संयमित जीवन दे सकती है। मेरा मन जो भटक गया है, जो बार बार मेरे को भटकाता है, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं है, जिसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं है, जिसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक की ये गाड़ी जो मेरी चल रही है, ये जो बार बार ठुक रही है, इसके ऊपर सिर्फ एक उच्च शक्ति के द्वारा ही एक ब्रेक आ सकता है। ये एक्सेप्टेंस, जब ये एक्सेप्टेंस आता है, मैंने बोला कि जब साधन उठाऊंगा, जो बोलते हैं कि इफ यू हैव मेड अ डिसीजन टू हैव व्हाट वी हैव, यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, वी ले बिफोर यू द स्पिरिचुअल टूल्स। क्या है ये स्पिरिचुअल टूल्स, किस प्रकार से है? और हमारे डेली रिफ्लेक्शन के थॉट में है कि एक प्लेन में जब वो प्लेन हताहत हो जाता है तो प्लेन में रुकना रहना ये भी खतरनाक है, मरना ही है। प्लेन से कूदना ये भी मरना ही है। हमने अभी देखा वो अफगानिस्तान में लोग जान बचाने के लिए कैसे भी इधर उधर से भाग के प्लेन को लटके, जहां जगह मिली वहां चढ़ने को देखे, नहीं मिली तो बाहर ही लटक गए और ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए देखे, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था बचने का। और यही तो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मेरे पास में अपने आप के बचाव का साधन नहीं है, जब तक मैं साधन नहीं लूंगा मैं बच नहीं पाऊंगा। और वहां पे वो पैराशूट का उदाहरण दिया गया है। मैं पैरा ड्राइवर तो हूं नहीं, मैंने पैराशूट तो कभी वापरा नहीं, मैं असमंजस में हूं, मगर वो जो वहां की एयर होस्टेस है वो मेरे को बोलती है कि घबराओ मत, ये बटन है, आपको हम धकेल देंगे, आप जब दरवाजे में से बाहर निकल जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, तब ये बटन दबा देना, वो पैराशूट खुल जाएगा, आप विश्वास कीजिए खुल जाएगा। और जब खुलेगा तो आप रस्सियों को पकड़ना, पैराशूट नीचे नीचे धीरे धीरे जाएगा, आप एक लैंडमार्क देखना, आप उतरने के लिए एक जगह तय करना, आप जैसे जैसे हाथों को मूवमेंट वो डायरेक्शन में करेंगे, आपका पैराशूट वो डायरेक्शन में जाएगा, यू विल लैंड सेफली। और वो मैं करता हूँ और मैं बच जाता हूँ। ये साधनों की बात, नए नए आइडियाज की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने और राइट ब्रदर्स के द्वारा उनके जहन में आई हुई वो आइडिया जो कोई भी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या एक आदमी हवा में उड़ सकता है, वो आइडिया को कोई लेने को तैयार नहीं था। मगर वो आइडिया आज एक विकास का क्षेत्र बन गई है। आज तो पूरा एक हम देखते हैं कि एयर ट्रैफिक है, जबरदस्त विमान है, कहीं पे भी आज एक छोटे बच्चे को अगर बोला कि 3 घंटे में बम्बई से आपको कलकत्ता जाना है तो वो बोलता इजीली जा सकता हूँ, एक प्लेन पकड़ूंगा और इजीली यहाँ से यहाँ बैठूंगा, यहाँ से कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। वही बात की मान्यता उन लोगों को नहीं थी। और बिल साहब लिखते हैं कि उस वक्त जो आध्यात्मिकता में, धर्म में, उन रिचुअल्स में जो विश्वास करते थे, जो साइंस में विश्वास नहीं करते थे, जो शोध कार्य जानते नहीं थे, वो जिस प्रकार से इन बातों को मानने को तैयार नहीं थे, आज साइंस में आया हुआ व्यक्ति, आज बाप दिखाने तो साध्य कर बोलने वाला मेरे समान व्यक्ति, आज जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे को प्रूफ्स दो, मेरे को एविडेंस दो,
मेरे को एविडेंशियली बताओ, तब मैं मानूंगा, नहीं तो मैं मानता नहीं हूँ। तो क्या मैं उसी प्रकार की हेकेखोरी वो लोग जो से कर रहे थे वैसी हेकेखोरी पकड़ के मैं नहीं बैठा हूँ क्या? इतनी बातें मेरे जिंदगी के खुल के मेरे सामने आने के बाद में, एविडेंसेस आने के बाद में, मैं इस कन्विक्शन पे आने को तैयार नहीं हूँ, मैं इन मान्यताओं पे आने को तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एडमिशन पे ही रुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं 1 साल सोबर हूँ। मैं 7.5 साल सोबर था, 7.5 साल। और 7.5 साल के बाद में एक ब्लैंक स्पॉट, एक ब्लाइंड टर्निंग। और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, कब मैंने जाके दारू पी लिया, क्या हो गया मेरी जिंदगी में, और बाद में सर पटकते रह गया। Why I have started again? क्यों क्यों क्या हो गया मेरी जिंदगी में ऐसा? क्योंकि द एक्सेप्टेंस वाज नॉट डीप विद इन द सॉल्यूशन का। गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट। क्योंकि उसके बाद में जो एक्शन है ना बॉस, वो एक्शन है, वो रियल एक्शन है। मेरा मीटिंग में आना, मीटिंग में जाना, फेलोशिप में रहना, हलो हाय करना, स्पॉन्सर लेना, ये सब एक्शन में नहीं आता। एक्शन है जहां पे वो थर्ड स्टेप प्रेयर में बोलता हूँ, गॉड इज द डायरेक्टर। छोटी सी शुरुआत है। कुछ भी मेरे जहन में आने वाली कोई भी बात जो मेरे को मेरे हायर पावर से जोड़ती है या उस मान्यता से जोड़ती है कि ही इज द फादर, वो मेरा पिता है, मैं पुत्र हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं सेवक हूँ, वो करता धरता करविता है, वो सब कुछ है, वो दुनिया का पालन करता है। जो भी बात मेरे को अपने उस शक्ति से, उस कल्पना से जो बाल्यावस्था में थी, कितना मूर्ख बनाऊंगा मैं कि मैं मानता ही नहीं था, मैं समझता ही नहीं था। कोई ना कोई आइडिया भगवान को लेकर, उच्च शक्ति को लेकर मेरे को बचपन से मेरे साथ में थी। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिग बुक बोल रहा है। कितना मूर्ख बनाऊंगा खुद को, कितना मैं अपने आप को इन बातों से डिफायंस में जाऊंगा, रिबेल में जाऊंगा, बंडखोरी में जाऊंगा और यही बोलते रहूंगा कि कैसे देना, किस प्रकार देना, उसको मेरी जिंदगी कैसा दूं, मेरी इच्छा कैसी दूं। सिंपल बताया है। थर्ड स्टेप प्रैक्टिस के लिए बोला गया है कि अगर तुम्हारे कोई पहचान का, जान पहचान का क्लोज एक आध व्यक्ति है जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, तो अपनी चलाना बंद करो, उसकी सुनना चालू करो। अगर अपनी इच्छा में चलाता नहीं हूँ, मेरे पिताजी का सुनता हूँ, मेरे भाई का सुनता हूँ, तो मैंने मेरी इच्छा छोड़ दी और मैंने मेरे पद्धति से अपने ही खुद के इरादे से जीवन जीना छोड़ दिया। इन लोगों ने तो कई बार मेरे को समझाया। बिग बुक बोलता है कि यू कैन हैव अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर टेकिंग द थर्ड स्टेप। बिग बुक बोलता है वाइफ, तुम्हारी पत्नी, उसके साथ में तुम थर्ड स्टेप ले सकते हो। मैंने बोला मेरे पत्नी के साथ में मैं थर्ड स्टेप कैसे लूंगा? तो बोले तेरे खर्चे कभी तूने खुल के बताया पत्नी को? ट्रांसपेरेंट हुआ? कितनी कमाई है तेरी, कहाँ से पैसा लाता है, कैसे लाता है, क्या गड़बड़ी करता है, कभी बताया? अपने पैसे के व्यवहार अपने पत्नी के हाथ में दे दे। अब अपने पैसे के व्यवहार अपने पत्नी के हाथ में देगा, ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्शन नहीं है कि मैं अपने पैसे के व्यवहार को संभाल नहीं पाता हूँ, ले तू संभाल, तू चला, तू मेरे से बेहतर चला सकती है। तू अगर मेरी जिंदगी को, अगर मेरे को बचाना है, मेरी जिंदगी ठीक ठाक करना है, तो ये सब तेरे हवाले मैं करता हूँ, ये तू चला, तू नियोजन कर। अब मैं वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाता हूँ क्या? ये तो एक्सेप्ट एक्शन की बात तो और आगे है। ये तो एक्सेप्टेंस है सिर्फ कि आई एम अनमैनेजेबल, मैं हेल्प ले रहा हूं टू लिव माई विल। मेरी इच्छाओं को छोड़ने के लिए, मेरी जिंदगी अपने ही स्वातंत्र के साथ में, अपने ही फ्रीडम के साथ में, अपने ही मान्यताओं के साथ में, अपनी ही इच्छाओं के साथ में, अपने ही वो भ्रमों के साथ में न जीते हुए वास्तविकता में, सच्चाई में, रियलिटी में आने की, ये एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्टेंस है कि नाउ आई एम ट्रांसपेरेंट विथ माई वाइफ। अरे मेरी लाइफ पार्टनर है, उसने अपनी जिंदगी मेरे ऊपर नौछावर कर दी है, उसने मेरे 2 बच्चे पैदा किए, वो उसको मैंने इतना असुरक्षित कर डाला कि उसने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में क्या मैं उसको अपना लाइफ पार्टनर का दर्जा दे रहा हूँ? कि आज भी मैं अधिकार जमाना चाहता हूँ, आज भी मैं उसको गवर्न करना चाहता हूँ, अपने मुताबिक उसको चलाना चाहता हूँ, अपने ही बातें उसके ऊपर थोपना चाहता हूँ, कि उससे चर्चा करता हूँ, उससे मशुरा करता हूँ, उसके साथ में वार्तालाप करता हूँ। एक्सेप्टेंस दैट शी इज माई पार्टनर, शी इज अ लाइफ पार्टनर,
उससे क्लोज मेरे साथ में कोई नहीं हो सकता। बिग बुक बोलता है कि ऐसा कोई रिलायबल आदमी थर्ड स्टेप के नहीं लिए नहीं मिला, देन ओनली यू कैन मीट गॉड अलोन। तब तुमको अकेले जाना पड़ेगा, तब तुमको ये कार्य अकेले में करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसा होता नहीं है कि एक आदमी पूर्णतः अकेला हो गया, उसके आजू बाजू में कोई नहीं है जिसके ऊपर वो भरोसा न करे, जिसके ऊपर वो बातचीत न कर सके, जिसका सुन के वो अपने इरादों को बदल के, अपनी मान्यताओं को बदल कर, अपने सोच को बदल कर, नई सोच को, नए इरादों को, नए प्रकार के आइडियाज को ले सके, ऐसा कोई व्यक्ति उसके साथ में है ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत कम उदाहरण, बहुत कम। लेकिन वो भी कहीं पे तो भी पूर्ण नेस्तनाबूत हो जाने के कारण, जहां पे वो टोटल डार्कनेस आता है, जहां पे वो टोटल पावरलेसनेस आता है, वहीं पे एम्पावरमेंट आता है, वहीं पे एक पावर मेरे को किसी ना किसी प्रकार से बचा लेती है, वो मेरे को वापस जिंदगी में लाती है। और अगर वापस जिंदगी में लाती है तो मुझे वो मान्यता देने में बहुत आसानी हो जाती है करके ही बहुत इंसिस्टेंटली अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बात बोली जाती थी कि क्यों इतना इतना जोर दे दे के ये बोला जाता है कि एक आदमी ने तल देख लेने को ना, या तल डिसाइड कर लेने को ना, बॉटम को। क्योंकि ये एक्सेप्टेंस उस लेवल तक जहां पर मैं हार का स्वीकार करूं, जो हमारा 12/12 पहला ही वाक्य बोलता है कि हु वांट टू एडमिट कंप्लीट डिफीट, प्रोबेबली नो वन। क्योंकि उसकी उपजत प्रवृत्तियां उसको ऐसा करने ही नहीं देती। मैं कंप्लीट डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता, 100% नहीं जाता, मैं पूरा हार गया हूं सब तरफ, मैं अपना कुछ ना कुछ बनाए रखता हूं, मैं कहीं ना कहीं मेरे अधिकार रखता हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने हाथों में कुछ बातें रखता हूं कि मेरे को ही करना पड़ेगा, बिगड़ी हुई हालत को मेरे को ही सुधारना पड़ेगा, नाते संबंध मेरे को ही बनाना पड़ेगा, मीटिंग में तो मैं ही जा रहा हूँ, मीटिंग है तो मैं ही कर रहा हूँ। ये भगवान मेरे से करा रहा है, ये बात ही नहीं आती। ये भगवान के द्वारा हो रहा है, ये बात ही नहीं आती। गॉड आगे नहीं आता, मेरा जीवन का सारथी मैं ही बना रहता हूँ, गॉड को मेरे विल मैं देता ही नहीं हूँ, मैं वो टूल लेता ही नहीं हूँ, वो साधन को मैं लेता ही नहीं हूँ, और फिर डरों से भरा रहता हूँ, फिर संभ्रमों से भरा रहता हूँ, फिर मेरी एक्शन नहीं हो पाती, जो एक्शन है मेजर एक्शन है, वो मेजर एक्शन ही नहीं होती। मैं तो इन्हीं बातों को एक्शन समझते रहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ, मैं घर वालों के लिए बच्चों की फीस भर रहा हूँ। अरे जब मेरा ही जीवन मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो किसका है? मेरी पत्नी किसकी है, मेरी बच्ची किसकी है, मेरा बेटा किसका है, मेरी जिंदगी में जो भी आता है वो किसका है? और मैं बोलता है मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं ये बोलता ही नहीं, भगवान तेरे कारण ये सब कुछ है, एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आता तो वो एक्शन कहाँ आती है? जब मैं इस प्रकार से वो मान्यता देता हूँ कि यू आर द फादर, आई एम योर सन, यू आर द डायरेक्टर इन दिस ड्रामा ऑफ लाइफ। ये जो जीवन का नाट्य मैंने खेला, ये नाटक मैंने खेला, ये खेला मैंने खेला, इसमें मैं हार गया भगवान। अब तू तू डायरेक्टर, तेरे इच्छा से, तेरे डायरेक्शन से मैं चलने को तैयार हूँ, क्योंकि गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मेरे को पाना है। मैं तो डायरेक्शन ही भटक गया, मेरे को डायरेक्शन ही नहीं समझी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर मेरे को उस प्रार्थना के तरफ लेके आता है, जो तीसरे कदम की प्रार्थना है, जिसकी सिद्धता 7वें कदम के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में 11वें कदम के प्रार्थना के साथ में लिंक है। हे ईश्वर, मैं अभी तेरे चरणों में लीन हूँ, तू अब मुझे घड़ा, मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर, मेरी सभी समस्याओं को तू हर ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे प्रेम की, तेरे शक्ति की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति उन सबको आए। अब मेरा कुछ नहीं, अब तेरा, अब मैं नहीं तू, अब तू सामने, मैं तेरे पीछे, अब तू मेरा मालक, मैं तेरा सेवक। हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब बड़े अच्छे से बोलते हैं, और यहाँ पर ये प्रार्थना पूरी होती है कि प्रचिति उनको सबको आए,
कि मैं तेरे द्वारा अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, एक नई जिंदगी रिबॉर्न। और डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में मैं उस ऊँट को याद रखता हूँ जो अपने मालिक के सामने घुटने मोड़ के बैठ जाता है, और मालिक एक बोझा उसके ऊपर देता है, जितना बोझा वो उठा पाएगा, दिन भर चल पाएगा, और एक जगह से दूसरे जगह तक वो बोझा लेके पहुंच सकेगा। और जब वो मुकाम पूरा हो जाता है तो ऊँट फिर से नीचे बैठता है और मालिक उसके ऊपर का बोझ उठा लेता है। ये मालिक भी मेरा ऐसा ही है, वो उतना ही बोझ मेरे ऊपर देता है जितना मैं दिन भर में उठा सकता हूँ। लेकिन मैं पास में मैंने अपने जिंदगी में इतने कुछ कारनामे कर लिए हैं कि उसका बोझ मेरे मन के ऊपर है, मेरे आत्मा के ऊपर है, मेरे दिलो दिमाग के ऊपर है। और वो बोझ जब तक मैं निकालूंगा नहीं एक एक्शन के द्वारा, तब तक मेरे को फ्रीडम मिलेगा नहीं करके, ये जब मैं थर्ड स्टेप की प्रार्थना बोलता हूँ तो वहां पे मेरी एक्शन चालू होती है, जो बिल साहब लिखते हैं, नेक्स्ट वी लॉन्च आउट ऑन अ कोर्स ऑन अ कोर्स ऑफ विगरस एक्शन। विगरस एक्शन, भूख लगने के बाद में कैसे एक्शन होती है मेरी, कि कुछ भी दो यार, कैसा भी दो, मेरे को खाने को दो अभी। प्यास लगने के बाद में कैसा मैं तड़प जाता हूँ। प्यासा एक आदमी जब पानी के लिए तरसता है तो कितना डेस्परेट हो जाता है उस प्यास के लिए। हैज दैट डेस्परेशन कम? नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन विगरस एक्शन, द मोर एक्शन। अब यहाँ पे पेन्स टेकिंगली, अब दर्द में से गुजरना पड़ेगा, अब पीड़ा में से जाना पड़ेगा, अब गिव अप के बाद में ओन अप करना पड़ेगा। अब तक मैंने जो देखा नहीं, क्या नहीं देखा, जब मैं वो फोर्थ स्टेप में मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठता हूँ तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को किसकी किसकी नाराजगी है वहां मैं शुरू तो करूँ यार, नाराजगी की लिस्ट तो बनाऊ कि लोग, व्यवस्था और अनेक जगहों पे कहाँ कहाँ मेरे को नाराजगी है, वो क्यों है, क्या कारण है, क्या हुआ था कि जिसके वजह से ये मेरी नाराजगी है। ये तीन कॉलम तो बहुत आसान हो जाते हैं, मगर चौथे कॉलम के पास में जब मैं आया मेरे स्पॉन्सर के साथ में, और उसने कहा कि तेरी गलती कहाँ है, ये देखा क्या अश्विन तूने कभी? अब मैं बोला अरे बाप रे, हो गया साला, कल्याण हो गया अब यहाँ पे, कि मैं कहाँ गलत था। आज अगर ये मेरी बीवी ऐसा बोल रही, मेरे बच्चे अगर ऐसा बोल रहे, मेरे मित्र मेरे साथ में रहने को तैयार नहीं, मेरे रिश्तेदार अगर मेरे से बात करने को तैयार नहीं, मेरे को काम कोई देने को तैयार नहीं, मेरे को काम पे रखने को कोई तैयार नहीं, मेरे साथ में कोई रहने को तैयार नहीं है, ये मेरी अवस्था क्यों हुई? तब मेरे को समझ में आता है ये एक्शन में कब जाऊंगा मैं, इस प्रकार की हिम्मत मेरे में कब आएंगी, ये साहस मैं कब कर पाऊंगा, जब मैं उस बात को समझ जाऊंगा। समय की पाबंदी है, उसमें शॉर्ट करता हूँ कि वो जो बोला गया है कि गॉड इज द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर, एक छोटी सी कहानी है मगर बहुत अच्छी है, और मेरे को बहुत, मेरे जहन में ये बात बैठ गई है कि एक आदमी जो जिंदगी में आता है, तो ये कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, तो पैर के चिन्ह गीले रेत के ऊपर। और ये आदमी जब जन्म को आता है ना, तब उसका ईश्वर, उसका जन्मदाता, उसका क्रिएटर, ये पूरे सृष्टि का, ये पूरे भूमंडल का, ये पूरे कायनात का जो भी निर्माता होगा, वो उसके साथ में खड़े रह के बोलता है कि देख, ये तेरी जिंदगी है, सुख दुख जो भी रहेगा हर वक्त मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ये आदमी जन्म के बाद में बहुत साल निकल जाते हैं, चलते रहता है और एक जगह आके रुकता है, और रुक के देख, सोचता है कि देखूं तो मेरे पिछली जिंदगी को। जब तक मैंने अपने पिछली जिंदगी को देखा ही नहीं ना, मेरा ये विश्वास पे मैं आया ही नहीं, वो आध्यात्मिक अनुभव मेरे को आया ही नहीं, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को आया ही नहीं, वो मान्यता मेरी आई नहीं, वो स्पिरिचुअल मेलेडी मेरी कायम रही, वो अज्ञान मेरा कायम रहा। वो ये थी कि ये आदमी जब पीछे पलट कर देखता है
तो गीले रेत पर जैसे कदम उमटते हैं वैसे लंबे दूर तक कदम उमटे हुए दिखते हैं उसको। और जब उन कदमों को देखता है तो उसको दिखते हैं कि हाँ बराबर है, मेरे कदम है, भगवान के कदम है, चार चार कदम है। अरे मगर ये क्या, बहुत से जगह तो दो ही कदम है, ये तो चार होना था, ये तो दो ही है। और वो बोलता है कि ये कौन सा वक्त है, यहाँ पे मेरे रिश्ते नाते तकलीफ में आ रहे थे, मेरा काम जा रहा था, मेरे को भला बुरा बोला जा रहा था, मेरे को दुखाया जा रहा था, मेरे को लोग तकलीफ में डाल रहे थे, मेरे से लोग मेरी पद प्रतिष्ठा छीन रहे थे, और मैं झगड़ रहा था, इनसे लड़ाई कर रहा था, इनसे मैं अपने आप को बचाना चाहता था, मैं तो सुरक्षित रहना चाहता था, मैं तो बने रहना चाहता था जिंदगी में, और ये लड़ाई तो मैं ही लड़ रहा था। और ये जो भगवान 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 बोल रहा था, ये जो बोल रहा था कि मैं तेरे साथ में हर सुख दुख में रहूंगा, ये तो यहाँ से गायब हो गया, ये तो यहाँ पे है ही नहीं। और बड़ा कष्टी होके दुखी होके वो देखता है बाजू में, तो उसको मुस्कुराता हुआ भगवान दिखता है। और वो बोलता है देख देख, वो जब समय था जहाँ पे मुझे तेरी सबसे ज्यादा गरज थी, जब मेरे रिश्ते नाते संबंध वाले मेरे को तोड़ के छोड़ के चले गए, जब लोगों ने मेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाए, जब मेरे काम धंधे चले गए, जब मुझे सबने अकेला कर दिया, बेबस कर डाला, तभी तो तू मेरे जिंदगी में नहीं था। और भगवान मुस्कुरा के बोलता है मैंने तेरे को नहीं छोड़ा मेरे पुत्र, मैं तो तेरे साथ में था। तू तो इस अवस्था में था कि तू इनके साथ में झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये तो छोड़ दे, तू तो खड़ा भी रह नहीं पाता था, तू तो गिर गया था, तू तो अधमरा हो गया था। तब मैंने तेरे को अपने गोद में उठा लिया था, तू मेरे गोद में था, और उस प्रसंग में से मैं चला था तेरे को लेकर। वो जो कदमों के निशान देख रहा है ना तू, वो तेरे कदमों के नहीं है, वो मेरे कदमों के है। और जब तू चलने लायक हुआ तब मैंने तेरे को खड़ा किया। मेरे जिंदगी में आए हुए अनेक प्रसंग, जहां जहां मैं बेहोशी में था, मैंने अपने चेतना को ही गवा दिया था, मैं कहीं होश में ही नहीं था, मेरी होशमंदी निकल गई थी, मेरे होशो हवास ही निकल गए थे। उन पलों को जब मैं याद करता हूँ, उन पलों को मैं सच्चाई के साथ में जब देखता हूँ पीछे मुड़कर अपने जिंदगी में, तो मुझे याद आता है कि हर कोई छोड़ के जा सकता था, मगर भगवान ने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। उसने तो मेरे को हर वक्त उठाए रखा, गोद में रखा, संभाले रखा, सुरक्षित ही रखा, करके तो आज मैं जीवित हूँ, करके तो मैं आपके बीच में हूँ, करके तो मैं आपके बीच में आज उसकी महिमा को या उसके द्वारा जिंदगी जीने की पद्धति को बयान कर सक रहा हूँ, करके तो मैं आज उसके शक्ति का और उसके प्रेम का आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण करके आ सक रहा हूँ, क्योंकि ये एक्शन है। जब तक मैं ये एक्शंस करूंगा नहीं, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और आगे जाके एक स्पिरिचुअल लाइफ का ग्रोथ, जहां पे वो झगड़े खत्म हो जाना, मोर एक्शन। मेरी प्रामाणिकता अधूरी है, अपूरी है, मुझे और प्रामाणिक बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिकता, रिगरस ऑनेस्टी प्रैक्टिस करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। मेरा विलिंगनेस भी कम गिरता है, सातत्य मेरे में नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, परसिवरेंस नहीं है। मैं डंके की चोट पे कोई भी काम शुरू करता हूँ, मगर अधूरा ही छोड़ देता हूँ, मैं फिनिश ही नहीं कर पाता। आई एम अ गुड स्टार्टर बट अ बैड फिनिशर। मेरे को इस सब के लिए प्रार्थना करनी पड़ी कि मेरा विलिंगनेस कम मत होने दे भगवान, मेरा सातत्य कम मत होने दे, मेरे को पूरी तरह इस पे चलने के लिए मेरे को मदद कर। मेरे को सेट असाइड प्रेयर बोलना पड़ा बार बार कि मैं जो समझता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, अपने आप के बारे में जानता हूँ, अपने जिंदगी के बारे में जानता हूँ, ऐसा जो मैं मानता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम के बारे में जानता हूँ, मैं इस फेलोशिप के बारे में जानता हूँ, इन सदस्यों के बारे में जानता हूँ, ये व्यवस्था के बारे में जानता हूँ, ऐसा जो मैं समझता हूँ भगवान की मैं जानता हूँ, उसको बाजू में करके मेरे को एक नए अनुभव में जाने के लिए तू सहायता कर, नए तरीके से इन सब बातों को समझने में सहायता कर। ये सब प्रार्थनाएं मेरे को अपनानी पड़ी, इसमें एक्शन में जाना पड़ा, ये बोलना पड़ा, घुटनों के बल पे आके मेरे को बोलना पड़ा कि भगवान तू ही है, तू ही कर सकता, अब मैं थक गया, अब नहीं कर सकता। तब वो चेतना आई, तब चैतन्य आया, तब आज
एक जवाबदारी आई, जवाबदेही आई कि आज कहीं पे भी वो जवाबदारी आती है तो स्वीकार आता है, स्वीकार आता है तो एक्शन आती है, और एक्शन आती है तो उसके रिजल्ट आते हैं। और वो रिजल्ट है कि मुझे अच्छा लगता है। मैं एक मीटिंग के बाद में दूसरी मीटिंग कर सकता हूँ, दूसरे मीटिंग के बाद में किसी ने बात किया तो उससे के साथ में बात कर सकता हूँ, खाना भूल जाता हूँ। अब खाना मायना नहीं रखता, क्योंकि चेतना इतनी है, फ्यूल इतना भरा गया है, आपने प्यार इतना दिया है, आपने इस मार्ग को मेरे जिंदगी में इस प्रकार ठूस ठूस के भर दिया है कि ये चेतना कमी नहीं होती। ये तो मेरी है ही नहीं, इसका एहसास होता है, ये तो देन है मेरे को। और ये देन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो धरोहर है जो हर शराबी को एक अधिकार के रूप में, एक विरासत के रूप में, एक वारसदार के रूप में दिया जाता है, अगर उसके जहन में एक डेस्परेशन है, एक स्वीकार की पूरी भावना है, वो सॉल्यूशन को पूर्णतः अपनाकर उस सॉल्यूशन को अपने जिंदगी में प्रैक्टिस करके एक पूर्णतः एक कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर निकल के, जो बोला गया है कि वी स्टॉप फाइटिंग विद ईच एंड एवरीथिंग इवन अल्कोहल, अब फाइट ही खत्म, अब कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म। अब मेरे को किसी के अधिकार क्षेत्र में जाने का नहीं, मेरे को किसी के ऊपर अधिकार जमाने का नहीं, मेरे को किसी के ऊपर अपनी बात को थोपने का नहीं, मेरे को किसी के ऊपर अपने मान्यताओं को देने का नहीं है। अब मुझे मालूम हो गया कि हर एक के जीवन में ऊपर वाला ही काम कर सकता है, हर एक का जीवन वही बना सकता है करके बिल बोलता है कि मेरा सही इस धरोहर का, इस आध्यात्मिक साधनों का सही प्रात्यक्षिक कि यार ये क्या मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए है, इनके ऊपर मैं चल रहा हूँ, इनको मैंने अपना बनाया है, सही में वो एक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, स्वीकार का, एक्सेप्टेंस का पार्ट स्वीकार किया है, क्या वो चित्त शांति मुझे, उसका मुझे लाभ मिल रहा है, क्या सही में वो सैनिटी, वो साउंडनेस ऑफ माइंड, वो बैलेंस, वो एक सात्विक जीवन, एक संयमित जीवन, एक संतुलित जीवन, एक शहानपन का जीवन, एक जबरदस्त सद्विवेक का जीवन, क्या इन सब के तरफ मैं आगे बढ़ा हूं? मैं संत नहीं बनने वाला, इसमें पूरा परफेक्शन नहीं आने वाला, मगर इतना सुधार, इतना हाई लेवल लेवल मेरा आगे आ जाता है, इतनी संतुष्टि आती है कि मैंने कल भी बोला कि इसको एक्सपीरियंस किए बिगैर आप रहना नहीं चाहोगे। बिल लिखता है कि यू विल नॉट वांट टू मिस दिस एक्सपीरियंस, ये अनुभव को तुम मिस करना नहीं चाहोगे। और यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि किस प्रकार जबरदस्त रीत्या ये बोलता है बिल कि इसका मेन डेमोन्स्ट्रेशन, मुख्य प्रात्यक्षिक कहाँ पर है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इस फेलोशिप में। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन नहीं जी रहा हूँ दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों के द्वारा अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरा खुद का जीवन जहां पर मैं था ही नहीं, मैं जिंदगी में होते हुए भी जिंदगी में नहीं था, बेदखल हो गया था। जहां से मैं बेदखल हुआ, जिस समाज से मैं बेदखल हुआ, जिस रिश्ते नाते संबंधों से मेरे को बेदखल कर दिया गया, जहां जहां मेरी प्रताड़ना हुई, जहां जहां मैंने अन्य लोगों को ठेस पहुंचाई, दुखी किया, कष्टी किया, असुरक्षित किया, द मेन डेमोन्स्ट्रेशन, मुख्य प्रात्यक्षिक मेरे सुधार के प्रक्रिया का, इन साधनों का वहां पर है, उस बाहरी दुनिया में है, जहां पे वो कुछ एक प्रतिशत बोलता है जो 80% से ज्यादा लोग बीमार हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको उनके बीमारी का पता ही नहीं। पद, प्रतिष्ठा, लालसा, खुर्सी, मान सम्मान, धर्म, जात पात, इसके लिए पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सभी संघर्षों में से बाहर आ गया है, जिसने सभी लड़ाई वहां अपनी पूरी लड़ाइयाँ करने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसकी लड़ाइयाँ खत्म हो गई। इसका मतलब कल कोई तलवार लेके मेरे को मारने को आएगा या मेरे घर वालों को मारने को आएगा या कुछ आएगा तो मैं सुरक्षा में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति को पहले से ही मैं पहचान जाऊंगा और मैं उपाय योजना उसके शुरू से ही स्टार्ट कर दूंगा, यानी ही प्रॉब्लम आने के पहले उपाय योजना आ जाएगी। मैं दिक्कत में जाने के पहले अरेस्ट आ जाएगा करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इट इज बिफोर नॉट आफ्टर।
think before you drink. The time to call your sponsor is before, not after. और मेरा सही स्पॉन्सर क्या है? गॉड, एज आई अंडरस्टैंड. क्योंकि मेरा स्पॉन्सर अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर, उसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी नहीं लाता. वो धीरे से मेरे को इस कार्यक्रम के द्वारा उस शक्ति के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी लाता है जो मेरे को फ्रीडम देने वाला है. द मोर डिपेंडेंट आई एम, द मोर फ्री आई एम. जितना मेरी डिपेंडेंसी, जितना मेरा रिलेशनशिप, जितना मेरा क्लोजनेस उस शक्ति के साथ में होगा, उतना मेरा फ्रीडम मजबूत होगा, उतना जॉयसली मैं रह पाऊंगा, उतना आनंद से मैं जी पाऊंगा. थैंक यू रवि किरण जी, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल. मेरे को ये मौका दिया, मैंने अपना अनुभव रखने की कोशिश की. गॉड ब्लेस यू ऑल.